भैया मेहनत सब करता है, लेकिन वो एक चिंगारी होती है ना, वो आपने दी है। फिर मेरे को ट्यूबरक्लोसिस भी था, तो बहुत अनबेरेबल पेन होता था कि नहीं यार भैया ऐसे बोल रहा है। जो इंसान आपको जानता तक नहीं है वो आप पे बिलीव कर रहा है, देन यू शुड आल्सो डू ना। हाय शिवानी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, इतना अच्छा स्कोर आया है, ठीक है। एंड मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर है यार, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है। और बिल्कुल कूल होके बात करनी है। आपकी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से हुआ है भाई? नहीं, मैंने सिर्फ गाइड किया, मेहनत तुम्हारी खुद की थी। हाँ भैया मेहनत सब करता है, लेकिन वो एक चिंगारी होती है ना, वो आपने दी है। मतलब पहले भी कर ही रही थी ना, बट जो वो पुश मिला है ना, दैट वाज इनक्रेडिबल। अगर वो पुश नहीं होता तो शायद नहीं हो पाता। थैंक यू भाई, इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट जेन्युइनली डज भाई। मैं इफ आई वाज एबल टू हेल्प आउट इवन अ सिंगल चाइल्ड, आई काउंट माई सेल्फ एज सक्सेसफुल। मैंने हमेशा ये बोला था, एक बच्चे का भी होगा मैं खुश हो जाऊंगा। इतनों का हो रहा है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ठीक है। तो शिवानी बिल्कुल कैजुअल, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, और एक तरीके से ना बताना अपनी जर्नी कैसी रही, क्या स्ट्रगल्स फेस किए, अप्स डाउन्स, इमोशन, सब कुछ। तो मैंने 2021 में अटेम्प्ट किया था अपना, फिर 2022, 23, 24 एंड देन मैंने लास्ट ईयर BMS ज्वाइन कर लिया था। ओके। तो प्रिपरेशन तो चल ही रही थी, बट लगा था कि मतलब ये चीज नहीं करनी है। वो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था कि नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, घर पे भी मैंने बोला। तो फिर पापा ने बोला कि फुल ड्रॉप में नहीं हुआ तो पार्शियल ड्रॉप में तो और ज्यादा मुश्किल है, कैसे हो पाएगा। मैंने कहा नहीं मैं कर लूंगी। मतलब फैमिली हमेशा से सपोर्टिव ही रही है। उन्होंने बस ये बोला, बट उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं तू कर, हम है तेरे साथ। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर इसमें मतलब मैंने BMS से एग्जाम भी छोड़े, पेरेंट्स से मेरे को झूठ बोलना पड़ा। मैंने पेरेंट्स से भैया झूठ भी बोलना पड़ा कि मैं एग्जाम दे रही हूँ सारे, क्योंकि अगर मैं वहाँ के एग्जाम देती ना तो मेरे को 2 वीक्स भी मेरी खराब हो जाती, जो मैं नहीं कर सकती थी। आई लाइक टू देम कि भैया कि मैंने एग्जाम दिए हैं, मेरे अच्छे जा रहे हैं। डेली पापा का कॉल आता था कैसे गए एग्जाम, एंड आई एम लाइक बहुत अच्छे जा रहे हैं। बट फिर मतलब चलती रही जर्नी। फिर मेरे को ट्यूबरक्लोसिस भी था, तो बहुत अनबेरेबल पेन होता था। मैंने कॉल करके पापा को बोला रोते हुए कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अब मॉर्निंग में आप उठे हो तो आपका मन करता है कि आपकी बॉडी ठीक रहे, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे ना। बट इतना मतलब पेन बहुत ज्यादा। उससे पहले मेरे को वो हॉस्टल में गई थी भैया, वो सूट नहीं कर रहा था, तो किडनी स्टोन हो गया था, स्टमक में इन्फेक्शन, तो हेल्थ इशू लगातार खराब ही रही है। अब लास्ट में ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, फीवर वगैरह सब चलता रहा। बट लास्ट में फिर मैंने आपकी वो वीडियो देखी, बहुत पेन हो रहा था, बट आई वाज लाइक नहीं मुझे करना है, भैया ने बोला है करना है। कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं मन कर रहा है, बहुत ज्यादा थक गया है, तो आप डेली लाइव लेते थे ना, तो मैं लाइव जाके सुन लेती थी। जब मैंने रेस्ट लिया, मैं कैंटीन गई कुछ खाने, तो मैंने लाइव में सुन लिया कि नहीं यार भैया ऐसे बोल रहा है। जो इंसान आपको जानता तक नहीं है वो आप पे बिलीव कर रहा है, देन यू शुड ऑल्सो डू ना। और जब आपने वॉइस मैसेज भेजा था मैं वो सुन लेती थी, तो फिर वो दैट थिंग मतलब पुश करती थी बहुत ज्यादा। तो हुआ है चीज बहुत, मतलब आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स कि वो वाली वीडियो पॉप अप हो गई, और दैट्स व्हाई आई एम हियर भाई। इट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड मैं जेन्युइनली मैं बस हेल्प आउट करना चाह रहा था इन एनी वे दैट आई कैन भाई, कुछ भी करके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन उनको ना कोई पर्सन नहीं मिल पाता जो उन पे बिलीव करे, जो उनको बोले कि हाँ तुम कर सकते हो। जैसे थैंक गॉड शिवानी, यू हैड वंडरफुल पेरेंट्स। तुम्हारे पापा मम्मी सपोर्टिव हैं, सब कुछ है, लविंग है, बहुत अच्छे है वो, बहुत अच्छा है मेरे पेरेंट्स। मतलब आई एम थैंकफुल अगर मैं हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे होते पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करते कि आप करो, बट दे वर ऑलवेज लाइक कि हमें भरोसा है तू कर लेगी, तू कर। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू वही, मतलब एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग वाला एनवायरनमेंट हो ना कि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग बिलीव कर रहे हैं, तो एक पर्सन ग्रो कर पाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास वो नहीं मिल पाता है, उनके पास कोई होता नहीं है, अकेले होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो भाई, जब मैं प्रिपरेशन करता था, साइकोलॉजी मेजर किया था मैंने इससे पहले, फिर मैं MBBS अब्रॉड के लिए गया था, वहाँ स्कैम वैम हुआ, बहुत लंबी कहानी है भाई यूट्यूब पे। तो उसके बाद ना मेरे पास कोई था नहीं जो मेरे पे बिलीव करे, जो मेरे को बताए कि हाँ तुम कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे हिट हुई कि यार भाई मेरे अंदर है पोटेंशियल, मुझे पता था, लेकिन मेरे पे कोई है नहीं जो मुझे बोले कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ।
तो इस वजह से मैंने ये सब स्टार्ट किया कि भाई एक भी पर्सन को अगर सुन के लगे कि हाँ यार भैया बोल रहे हैं हो सकता है हो जाए, तो आई विल काउंट माई सेल्फ सक्सेसफुल कि मैं दूसरों के लिए वो कर पाया जो मेरे पास नहीं था। तो बहुत थैंक यू सो मच यार। आई मीन तुम लोग को सक्सेसफुल देख के ना भाई तो देखो वो फीलिंग समझ नहीं आएगी जब तुम्हारी वजह से तुम 1% भी हेल्प करके किसी की लाइफ चेंज हुई ना, उससे बेटर कुछ नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लगा। और कैसा था फिर, मतलब हेल्थ वीक फॉलो किया था तुमने राइट? पूरा फॉलो करा, बस मेरा ना मतलब केमिस्ट्री के एग्जाम प्लान नहीं कर पाई मैंने, बट कुछ चैप्टर के ऑलरेडी पहले कर रखे थे तो पूरा नहीं कर पाई, बस वही रह गया था। बाकी फिजिक्स के कर लिए थे, एनसीईआरटी पढ़ ली थी मैंने, आपने जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस इनऑर्गेनिक 2-3 बार रिवाइज कर लिया था। पेपर के जस्ट डे पहले आई वाज चिल कि मतलब मेरा सब कुछ हो गया है। रात को टेंशन हो रही थी, नींद नहीं आई थी, वो एक अलग चीज, बट ऐसा नहीं था कि हड़बड़ी हो रही है कि बहुत सारा करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पहले से ही हम बहुत बार रिवाइज कर चुके थे। फिर आपने हेल्थ वीक 2 में कर लिया, और जो आपने हेल्थ वीक 1 और 2 के बीच में गैप रखा था ना, उसको मैंने खुद ही नाम दे दिया था हेल्थ वीक 2 कि मैं उसमें जो मेरा बच गया मैं वो सारी चीजें कर लूंगी। लाइक वो वाला जो आता है ना अंदर से कि नहीं कर लेते, वो वाली चीज है। अरे बहुत अच्छा लगा फिर, बहुत अच्छा काम किया भाई तुमने। एंड लाइक जब तुमने पहली बार नीट दिया था 2021 में एंड 2022, 23 3 बार नीट दिया ना इससे पहले, 24 से पहले, तो स्कोर्स कितने रहे थे तुम्हारे? में तो 445 के अप्रॉक्स, फिर 500 गए थे 45, फिर 590 गए थे लास्ट ईयर, पर मिला नहीं तो बीएमएस वगैरह, फिर अभी 6। बहुत अच्छा स्कोर है। आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, देख मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। मेरा सर यूपी बोर्ड भी था ना 10th में, तो 11th-12th में कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिजिक्स तो बस रट्टा वाली, मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि हिंदी से एकदम से इंग्लिश में आते हैं ना। हाँ। तो फिर वही तो बहुत लंबी जर्नी है। नाउ आई एम थैंकफुल, मतलब मेरे को जितना करना था उतना नहीं हुआ, कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई जो मैं और कर सकती थी अच्छा, बट फाइनली आई एम गेटिंग इट टू एमबीबीएस। पीजी में अच्छा कर लेंगे भाई, ऑब्वियसली पीजी में अच्छा करेंगे। हम डॉक्टर बन रहे हैं भाई, हम सरकारी सीट में जा रहे हैं, इससे बड़ा क्या है ना? एग्जैक्टली, दैट इज इम्पोर्टेंट। पता है भैया, वहाँ कॉलेज में कुछ ऐसे थे, वो पता है क्या बोल रहे मेरे को, शक्ल देख के अपने तुम एमबीबीएस करोगे। एंड वन वाज लाइक, जब उसने मेरे मॉक के मार्क्स पूछे, मैंने बोला कि यार मतलब ठीक आ रहे, मैंने कहा मार्क्स मत पूछो, मतलब ऊपर नीचे चलता रहता है। और वो उसने मेरे को बोला कि क्या बोलता है, अगले साल भी तुझे यहीं आना है ना, इसलिए नहीं बता रही। एंड अब पता है जनरली उसका कल खुद टेक्स्ट आ रहा है मेरे को कि मार्क्स बता आपने कैसा हुआ, एंड मैंने कहा क्या ही है। तो वो अच्छी लग गई थी, तब मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, आई जस्ट स्माइल, मतलब ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, आपका रिजल्ट बोलता है। एग्जैक्टली सेम चीज आपके साथ भी हुई ना, आपने कंट्रोवर्सी हुई थी, तब आपने कुछ नहीं बोला ना, आपने आप खुद पढ़े उसमें ना, आपने हमें पढ़ने दिया, लीव इट। बट अभी रिजल्ट बोल रहा है, अभी सबको कुछ समझ में आ जाएगा, वो वाली चीज होती है। एग्जैक्टली, आई मीन भाई मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई मेरे को मैंने क्या बिगाड़ा भाई दूसरों का? मैंने आज तक कुछ बड़ा करते हो, कुछ अच्छा करते हो, मैं लोग आते हैं टांग खींचने करते हैं वो। एक्चुअली में यार शिवानी, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि भाई मैं बस चाह रहा था कि मैं जितना कर सकूं मैं करूं, क्योंकि देख मेरे भी ड्रीम्स थे कि मुझे बहुत अच्छे एम्स में जाना है, मैं बहुत अच्छी जगह जाना है। मैं नहीं जा सका उतने बड़े बड़े कॉलेजेस में, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं था। 1-1.5 महीना ही प्रिपेयर किया मैंने इंडिया आके, सब कुछ करके, तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पाया था। इसलिए मैंने कभी यूट्यूब पे कुछ नहीं बोला मेरा स्कोर क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं बोला। मैं इन सब चीज़ों से बाहर रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि यार मेरी लिमिटेशन तुम्हारी लिमिटेशन ना बने ना। चलो मान लिया मैंने बोला मेरा स्कोर x है, तो बच्चा तो कहता कि यार इन भैया का x है तो मैं x से ज़्यादा कैसे लाऊं? ऐसा नहीं है, तुम मेरे से बेटर कर सकते हो, तुम मेरे से बेटर करो। मैं तुम्हारा मेंटोर हूँ भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, दैट्स इट। और अगर आज तू मेरे से ज़्यादा नंबर लाई, आज तू मेरे से अच्छा करेगी, किसी अच्छे कॉलेज में जाएगी, तो मेरे से ज़्यादा प्राउड कोई नहीं होगा। इट मीन्स दो ही लोग हैं, एक पेरेंट्स, दूसरा आपके टीचर, जो आप चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा अच्छा करें। हाँ शिवानी, मीन्स अ लॉट। अच्छा, जैसे अगर कोई बच्चा है जिसका पेपर उतना अच्छा नहीं गया 2024 का, एंड वो कह रहा है 2025 देना है,
तो क्या सजेशन दोगी उसको, क्योंकि आपने भी भाई 3 बार सहा है ये सेम चीज़, तो आपको पता है कि कैसे यार मेंटालिटी बच्चे की हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस, लोग बोलते हैं उल्टा सीधा, तो कैसे लड़े बच्चा वो? सबसे पहले सबको इग्नोर करो, उतना इजी नहीं होता, बट अपना टाइम लो, रोने का मन करे तो रो लो, स्ट्रेस आउट हो जाओ। आफ्टर दैट थोड़ा पीछे हट के बाउंस बैक करो, जो आपने गलतियां करी हैं वो नोट डाउन करो, कौन सा चैप्टर वीक रह गया आपका, या फिर आपने टेस्ट में गलती करी, एनालाइज नहीं कर पाए। पहले एनालाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट, तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना, तभी तो सीखोगे। बस एक दिन अपना लो, पूरा 2-3 दिन अपना एनालाइज करो बढ़िया से, उसके बाद देखो मुझे किस किस टीचर से पढ़ना है, और फिर बस लग जाओ। फिर लोग तो बोलते रहेंगे, बोलते रहते हैं, बट आपको आंसर नहीं करना होता उस टाइम पे। मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला कि क्या ही करोगे तुम, क्यों ही इसके पीछे पड़ी हो, छोड़ दो ना, कुछ नहीं होता। यहाँ तक भी बोला लोगों ने कि शादी करो। पापा ने कहा नहीं, मैं नहीं, उसको जितना पढ़ना है वो पढ़ेगी, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं, जब वो बोलेगी उसकी तब होगी, वो ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक वो बोलेगी पढ़ेगी। तो मेरे पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, तो इसी वजह से तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया कुछ भी कहे ना तो आप सह लोगे, बट पेरेंट्स जब सपोर्टिव नहीं होते ना तो यू कांट बियर दैट। कोई बहुत मैटर करता है चीज। एग्जैक्टली। और देख, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। आज सक्सेसफुल हो, एग्जैक्टली, आज सक्सेसफुल हो तो वो जेलस हो जाएंगे कि अरे इसने कैसे कर दिया, नहीं होगे तो फिर वो बोलेंगे। फर्क नहीं तो पड़ती थी इसलिए तो हुआ ही नहीं है, अब हो गया तो यार बहुत मेहनत करी तूने, वही नहीं फर्क पड़ता, लोग घूम के वापस आ जाते हैं, है ना। तो व्हाट मैटर्स इज कि तुम बस अपने पे फोकस करो, अपने पे ध्यान दो, क्योंकि यार कल को तुम्हारी लाइफ है ना। इट डज नॉट मैटर कि दूसरा क्या कर रहा है, तुम किसी को फिर ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वजह से नहीं, तो है। और भाई सबसे बड़ी बात, मतलब टीबी हो जाना, ठीक है, किडनी स्टोन्स हो जाना, इतने सारे फिजिकल दिक्कतों के साथ। मतलब मैं गई हॉस्टल में, मेरे को सबसे पहले मतलब फीवर हुआ, ठीक है, लूज मोशन वगैरह लगे, फिर स्टमक में इन्फेक्शन हुआ, उससे पहले लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था, मुझे पता नहीं मेरी हेल्थ इशू क्या रहता है, फिर किडनी स्टोन, फिर फीवर चलता रहा। तो टेस्ट करवाया मैंने, 2-3 बार ब्लड टेस्ट करवाए, कुछ आया नहीं उसमें। उन्होंने बोला कि टाइफाइड हो सकता है, लेकिन फीवर उतर ही नहीं रहा था। रात को सोती थी, मेरे को मतलब 103-104 हॉस्टल में रह के इतना ज्यादा फीवर चढ़ जाता था कंटिन्यूअसली। फिर पापा ने दोबारा गए कि इसका फीवर ही नहीं उतर है, फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो लास्ट में आया कि इसको टीबी हुआ है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस। तो फिर उसकी अभी तक मेडिसिन चल रही है, मैं अभी भी खा रही हूँ, मतलब 3 सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग मेरी अभी तक मेडिसिन चल रही। पेपर से देने से पहले मैं मेडिसिन खा कर गई हूँ। और एक बात बताऊं, मतलब एग्जाम वाले डे मेरा पीरियड्स का 2nd डे था, सीरियसली उसके एकदम पहले हुआ है ये सब। आई वाज लाइक, फिर मैंने कहा भगवान आपने दिया है, आप ही संभालो, क्योंकि ये चीज मेरे हाथ में नहीं है। हाँ। तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुई कुछ, तो बट चलता रहा। तो जब भगवान देखते हैं ना आपका स्ट्रगल देखते हैं, तो वो आपको चीजें दे देते हैं, थोड़ा लेट देते हैं, शायद आपका टाइम नहीं होता तब, बट दे देते हैं, तो उन पे भरोसा है मेरा। एग्जैक्टली। और जो चीज इतना वेट करके आती है ना, उतनी अच्छी भी होती है, उसकी अलग ही होती है। मतलब मेरे को बहुत खुशी है, मतलब मैं एग्जाम के बाहर आई, पापा ने पूछा कैसा गया, मैंने कहा 4 दिया। अब आप बोलो कि आपकी लड़की BMS नहीं करी, MBBS कर दी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब सोचो BMS करना पड़, और सबसे बड़ी बात भाई पार्शियल ड्रॉप के साथ ये हुआ है, ऐसा भी नहीं हमारे पास पूरा टाइम। भी खराब थी, हाँ, हेल्थ इशू भी खराब, पार्शियल ड्रॉप भी होना, ऊपर से एक और बात बताऊं, एक लड़का था एंड ही वाज मेंटली गिविंग मी ट्रॉमा। तो फिर मतलब पहले मेरी उससे बात वगैरह होती थी, बट फिर बाद में नहीं हुई, तो उसने मेरे को वो ट्रॉमा देना शुरू कर दिया कि तूने ऐसा करा, वो मतलब बीच बीच में मेंटल हेल्थ आपकी खराब कर देता है ना। तो मैं सजेशन की भाई लड़की लड़के के चक्कर में मत पढ़ना, मेरा पर्सनल सजेशन नहीं है। तो मतलब उसने दिया मेरे को ट्रॉमा, मैं बीच बीच में कि तूने ऐसा करा, मैंने कहा भाई पढ़ ले, तू भी पढ़ ले, मुझे भी पढ़ने दे, बट वो चलता रहा बीच बीच में। बट मैंने लास्ट में उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा ठीक है। खराब होता था कभी कभार, मैंने साइड में रख के मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। तो है भाई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, भाई बहुत आजकल तो बहुत है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, और ये बच्चे को ना बिल्कुल खत्म हो जाता है दिमाग बच्चे का। उनको समझ नहीं, मैं तो मतलब फ्रेंड थी पर तब भी उसने इतना ज्यादा वो करा, बट वो समझ नहीं आता लोगों को उस टाइम पे, बोलते हैं तो ठोकर नहीं लगे तब तक समझ नहीं आता। वही, और प्रायोरिटी खराब हो जाती है ना, जब तुम्हें पेपर में अपना 100% देना है तब यहाँ वहाँ हो जाता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, तो मतलब रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, पार्शियल ड्रॉप,
हेल्थ इश्यूज इशू। और ड्रॉपर की मेंटालिटी तो पता ही है, जब सब लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। पर यार रात में दिन 2 बजे मैं सच में, मेरे को इतना बुरा फील हुआ। आई वाज लाइक यार इतने मतलब ड्रॉप हो चुके हैं, तो होता है ना डर लगता है अंदर से कि क्या होगा, हुआ या नहीं हुआ। मैं रात के 2 बजे रोई। मैंने सोचा किसको कॉल करूं, पेरेंट्स सो रहे होंगे, मैं हॉस्टल में थी। अब मैं वहां के, मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल करा, वो MBBS में लास्ट ईयर महाराष्ट्र में हो गया उसका। उसने मुझे समझाया कि वर्थ इट है, सब ऐसा कुछ नहीं होता, कॉलेज में आगे सब एक ही हो जाते हैं, कोई नहीं देखता ड्रॉप हो रही है। तो उसने मेरे को समझाया थोड़ा, तो मेरे को अच्छा लगा। वो होता है मतलब मोटिवेशन लूज हो जाता है कभी कभी, एंग्जाइटी, बहुत सारी चीजें होती है बीच बीच में, आपको फाइट, खुद को आपको स्ट्रांग बनाना होता है ना। तो बहुत ही टफ जर्नी थी सच में फाइनली। अब मुझे पता आगे और ज्यादा टफ होने वाली, बट एटलीस्ट उसमें टफ हो गई तो सच में MBBS में भी एग्जैक्टली मैटर करता है। अब जो चीज करने का मन है उसमें तो कितनी कठिनाइयां करेंगे तो चलेगा मेरे को वही। और मतलब आई थिंक तुम्हारी स्टोरी सुन के वो सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी जो यार 3 बार 2 बार ड्रॉप ले चुके हैं, लेकिन अब हार मान रहे थे, थोड़े थोड़े नंबरों से बच गए थे। उन्हें भी लगेगा कि यार ये कर सकते हैं। हैं। आपकी लाइफ में तो आपको फाइट करनी चाहिए। मतलब लोग, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या, आप खुश होने चाहिए ना। BMS इज ऑल्सो गुड कोर्स। द थिंग इज कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मुझे नहीं मिला तो मैंने फाइट करी, आपको मिल गया तो वेल एंड गुड है। सबसे मेन बात है सेटिस्फेक्शन की। मिल जाता है तो अच्छी बात है, हर कोर्स अच्छा है। नहीं मिला तो उसके लिए फाइट करो ना। तुम्हारी लाइफ है, चेंज करो अपनी लाइफ की एंडिंग। मतलब लास्ट में कि नहीं हुआ यार, अब रो रहा हूँ, ये अरे तुम्हारे पास मौका है, करो दोबारा, फाइट बैक मारो। लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक तुम नहीं हारते हो। तुम्हारी लाइफ है, लिख दो भाई। एग्जैक्टली भाई, सारी बैटल सबसे पहले दिमाग की होती है, मेंटालिटी की होती है, उसके बाद सब आगे होता है ना। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सही बात बोली। क्योंकि मतलब इट इज, ये एक ऐसी चीज है ना जो गुजरता है उसे समझ आती है, किसी और को समझ नहीं आती है पहले। बहुत अच्छा। मम्मी मेरे को बोलते हैं तो इतने समझदार कैसे हो गए। मैंने कहा मम्मी ऐसे नहीं होते, सह के होते हैं। कॉलेज में बच्चों ने ट्रोल करे थे, क्लास नहीं आते थे तो टाइम मार देते थे कि ये तो MBBS करके निकल जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि तुम MBBS करोगे, देखा है तुमने, और दूसरे ने बोला कि मतलब क्या ही है। तो ये सब चीजें चलती रहती है। बट उन सबको देख के, जैसे फेस्ट भी हुआ हमारे कॉलेज में, सब कुछ हुआ, मतलब फेस्ट छोड़ के, गेम्स छोड़ के, मैं अपने रूम में बैठ कर मैं पढ़ रही हूँ। मेरे को सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं, बट आई वाज लाइक मुझे नहीं जाना, मेरे को नहीं सेलिब्रेट करना, मुझे पढ़ाई करनी है। तो अभी वो सब वर्थ इट लगता है बहुत। अच्छी बात है, क्लास सब वर्थ इट है। अब मैं MBBS में जाके कर लूंगी, मेरे को जो करना वही। और ये चीज बच्चों को समझनी चाहिए कि अभी जो सैक्रिफाइसेस तुम कर रहे हो ये खाली नहीं जाने वाली है। आगे जब तुम्हें मिलेगा ना तो तुम्हें याद आएगा, अरे यार ये सैक्रिफाइस हमने करी, अच्छा हुआ हमने करी, है ना। वो आपको स्ट्रांग बनाता है। MBBS में कितना प्रेशर होता है, बट अभी मुझे नहीं लगता कि मेरे को वो करेगा परेशान, क्योंकि ऑलरेडी हम झेल कर आते हैं ना। ड्रॉपर की यही खासियत होती है कि ऑलरेडी वो इतना प्रेशर झेल लेता है। ताने भी, पेरेंट्स भी कभी कभार बोल ही देते हैं कि नहीं हो रहा है। मतलब वैसे वो आपको सपोर्ट करते हैं, दिल से चाहते हैं, बट उनको लगता है कि नहीं हो रहा है तो क्या ही प्रॉब्लम है, दिक्कत है। वही तो होता है किसी टाइम पे आपको सहना पड़ता है, बट फिर आप धीरे धीरे स्ट्रांग बन जाते हो। अभी मैं स्ट्रांग बन गई, अभी मेरे को कोई नहीं कर सकता, कोई दोस्त हो, कोई हो, कोई भी इंसान हो। आई एम लाइक, मतलब और मैं स्पिरिचुअल हो गई बहुत ज्यादा। जब वो सारे फेजेस आए ना, तो स्पिरिट वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं डेली जाती थी मंदिर में और भगवान को थैंक यू बोलती थी, उनसे बातें करती थी कि आज मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो गया है। मेरे हॉस्टल में हनुमान जी का मंदिर था, मैं जाती थी बस उनके सामने बैठी उनको बता रही हूँ कि मैंने देखो ये कंप्लीट कर दिया है, ये मेरा काम था। अब आपका काम है पेपर अच्छा आ जाए, मेरे को सब याद आ जाए। मेरा काम है पढ़ाई करना, वो मैंने कर दिया, अब आप संभालो। एक्चुअली शिवानी, मतलब अगर ये जो प्रेइंग हो गई, मेडिटेशन हो गई, भगवान को याद करना हो गया, ये बहुत हेल्प करता है लोगों को। ठीक है, करता है, अब समझ आया मेरे को। वही, तुम जिसको मान रहे हो, जिसको मानते हो, तुम्हारे ऊपर है, पर तुम्हारे पास एक होना चाहिए, है ना। दिस इज एक्चुअली ट्रू। जब मैं भी काफ़ी लो पॉइंट में था अपनी लाइफ में, MBBS अब्रॉड वगैरह वाली जो छोड़ना पड़ा था, साइकोलॉजी मेजर करना, वो सब, तो उस समय पे मैंने भी भगवत गीता वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उससे एक मिलती है मेंटल क्लैरिटी, उससे लगता है कि हाँ भाई वी कैन डू दिस, है ना। एक अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है, तो दैट इज़ गुड। बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि यार तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी जो है, तुम्हारी रूट्स जो हैं, उनको भूल जाना। आजकल जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल के पीछे जाते हैं ना, कूल बनना है हमें, ये सब कुछ नहीं होता है। वो बहुत हेल्प करता है। मतलब तुम्हें किसी, मतलब तुम जाओ, तुम बस मंदिर में चले जाओ, वहाँ कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा तुम्हारी बातों का। अब जाके उनको बता दो, सब उनसे शेयर कर दो, सब बढ़िया हो जाता है।
मैं हॉस्टल से घर आई थी, मैं गई मंदिर में, मैंने बोला मेरा एग्जाम अच्छे से हो जाए हनुमान जी, मैं आके आपको बढ़िया लड्डू खिलाऊंगी। मैंने उनकी फोटो ली उनके साथ और मैं आई घर में। फिर जब मैं एग्जाम देने गई मैंने प्रे करा गॉड को, उनकी भी फोटो को प्रे करा, तो फिर अच्छा गया एग्जाम। फाइनली आई एम गेटिंग, उसके लिए मुझे है। बहुत अच्छा भाई। मतलब आपको एक बात बताऊं, मेरी क्लास में पीएमएस में मतलब 70 बच्चे हैं टोटल, उसमें से 12 बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें बस मेरा ही हुआ है। बाकी का ऐसा है का 6-10 के आसपास है, मतलब वो बॉर्डर वाली लाइन हो जाती है ना। हाँ। है। पर भाई बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू यार, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। क्योंकि एक तो एग्जाम इतना टफ, ऊपर से सारी सैक्रिफाइसेस, पूरी स्टोरी, मतलब किसी को पता भी नहीं होता ना आदमी किस चीज़ के थ्रू जा रहा है, किस फेज के थ्रू जा रहा है। और हर आदमी की लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं, हर आदमी की लाइफ में होती है। बट वो बात अगर आपका हो गया तो फिर मतलब फिर वो लगता है इंस्पायरिंग। बट मान लो अगर नहीं होता तो इन चीज की कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो एट लास्ट तुम्हारा जीतना इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में आती है। एग्जैक्टली वही। और जब हेल वीक चैलेंज वगैरह मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को पता था भाई बहुत टफ है। मैंने शायद वीडियो में आई नो, और वीडियो की स्टार्टिंग में शायद बोला था कि ये बहुत टफ होने वाला है, सबके लिए नहीं है। लेकिन बहुत लोगों ने भाई उसका मजाक बनाने लग गए थे बीच बीच में, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। लेकिन ठीक है, जो भी है, मुझे ये पता था कि इस चैलेंज में टफ होगा, लेकिन मैं इसमें सब कवर कर लूँगा जहाँ से पेपर में पूछा जा सकता है। उसे एक हफ्ते देखा सेकंड वीक, मैंने कहा यार मतलब मैंने वो सब अपने शेड्यूल में रखा था, मुझे ये सब करना है। बट काफी टाइम से वो पेंडिंग में हो रहा था। एक खुद से हम करते हैं तो चीजें उतना रेगुलर नहीं हो पाती, फिर इतनी सारी दिक्कतें भी थी। बट जब आपने दिया मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा यार मतलब भैया ने बताया, उन्होंने सब कवर कर दिया जो मेरे को करना था। मैंने कहा मैं ये कर दूंगी तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। तो ऑलमोस्ट चीजें उसमें से हो गई थी। तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, लास्ट में आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, जो हेल वीक के थ्रू आया अप लेवल था। 2025 में भी स्टार्ट करो, मेरे को भी ऐड करना, मैं भी हेल्प करूंगी। डेफिनेटली शिवानी, डेफिनेटली। मतलब तुम्हारी जर्नी, तुम्हारा मोटिवेशन, अब जो तुम्हारी मेंटालिटी बन चुकी है वो बच्चों को बहुत हेल्प करने वाली है। और बच्चा ना जब देखता है ना कि हाँ मेरे आसपास से ही, मेरे साथ का ही कोई ऊपर उठाए, तो मोटिवेट ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। मैंने हमेशा यही बोला था, रिजल्ट आने दो, रिजल्ट के बाद हम सब कुछ देखते हैं, है ना। अब रिजल्ट आए, तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया भाई, आई वुड लव इट जब तुम बच्चों को भी गाइड करोगी, है ना। बताओ बच्चों को, बहुत पसंद है बातें करना, मतलब गाइड करना, बहुत सब करना। और अच्छा भी लगेगा बच्चों को कि हाँ यार ये दीदी समझती है मेरी बातें। क्योंकि मैंने जो मेंटोरशिप चालू की थी उसमें मैंने यही सोचा था कि यार ये टीचर और स्टूडेंट वाला सीन नहीं रखना, ये भाई बहन वाला, ये ऐसा सीन रखना है कि भाई वो कुछ भी मेरे से पूछे, कुछ भी मेरे से ओपनली बोले कि भैया मेरा ब्रेकअप हो गया, नहीं हो रही पढ़ाई, ठीक है भाई मैं बताऊंगा क्या करना है। क्योंकि यार हर कोई गुजरता है उस फेज से, हर कोई गुजरता है उन चीज़ों से, सबकी उम्र में आता है ये वाला फेज। एग्जैक्टली। तो 2025 के लिए भी हमने ट्राई सोचा है, काफ़ी बच्चों ने बोला भैया करना है, तो हमने सोचा अब ईयर लॉन्ग कुछ करते हैं। हेल वीक तो लास्ट के 2 महीने में जितना पुश किया, लेकिन अगर ऐसा ही हम पूरे साल भर थोड़ा थोड़ा कराते रहें तो आई थिंक बहुत अच्छा हो सकता है कुछ। फिर तो बच्चे टॉप कर जाएंगे आपके नाम से। तो और वही मैंने सोचा कि ऐसा रखेंगे कि यार गरीब बच्चा भी कर सके, ऐसा नहीं कि भाई पैसे लेने का कोई मतलब नहीं बनता ऐसी चीज़ों के लिए। मतलब पैसे तो आप और भी कमा सकते हो, उससे ज्यादा ही कमा सकते हो, बट जो फीलिंग जब पेशेंट को आप सेव करते हो, वो जो फील आता है ना, वो किसी और प्रोफेशन में नहीं है। एग्जैक्टली। वो जो आप करते हो ना, वो एक मतलब उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग चीज कुछ है नहीं दुनिया में, वो एक अलग लेवल का वो देती है। हाँ अच्छा, और मतलब जैसे कोई बच्चा थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो गया, उसका नीट अच्छा नहीं गया और उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ड्रॉप लूँ या फिर मैं क्या करूँ, मैं स्ट्रीम चेंज कर दूँ या मैं पार्शियल ड्रॉप लूँ, तो तुम्हें क्या लगता है उसे क्या करना चाहिए? डिपेंड करते हैं उसके मार्क्स पे। अगर उसके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, लाइक पहले 300 थे, 400, 500, तो डेफिनेटली उसको लेना चाहिए, उसको फिर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो आपकी ग्रोथ तो आप कर रहे हो। और 600 या 590 इज अ वेरी गुड मार्क्स। 3-4 साल पहले उसमें सिलेक्शन होता था आराम से, हाँ ठीक है। बट अगर आपके मार्क्स डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब 400 से तो आपके और कम हो गए, या फिर उतना नहीं है, आपके सिर्फ 5-10 नंबर ही पड़े हैं, तो फिर यू हैव टू थिंक कि मेरे को क्या करना चाहिए। या तो फिर आप पूरा मेंटली
स्ट्रांग हो कि नहीं यार इस बार मुझे करना ही है, डेविएट वाली चीजों से दूर हो, मतलब फालतू की चीजों से दूर हो, तो अब डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अगर आपके मन में है कि नहीं यार मैं कर दूंगा, और अगर आपके 2-3 ड्रॉप से ज्यादा हो गए हैं तो पार्शियल ले लो, जाना मत क्लास में, कभी कभार चले गए। मैं भी नहीं जाती थी, मैंने एग्जाम भी छोड़े हैं, उस टाइम टफ लगा, बहुत रिस्क पे लाइफ चल रही थी कि नहीं हुआ तो क्या होगा। अभी 17 जून से यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम है, होपफुली अब वो मुझे नहीं देने, बट अगर नहीं होता तो फिर तो वो हो जाती ना लाइफ की, वो भी छोड़ दिया तो अब क्या होगा मेरा। तो बहुत रिस्क लेके चीजें करी हैं, तो फिर वो होना चाहिए मतलब अपने में कि है हम कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। पार्शियल जाओ, और पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो फुली सजेस्ट करोगे, बट अगर थोड़ा वो है तो पार्शियल ले लो, कुछ नहीं होता। मत लो क्लास, थोड़ा बहुत कर लो, अपना साइड से रखो। वो सिर्फ डराते 75% अटेंडेंस चाहिए, कुछ भी नहीं होता, डराते रहते हैं वो बस पूरे साल। नहीं बता रही कुछ नहीं होता, हमसे भी है मतलब, बट डराया था उसने हमें तो। मैं भी अभी हूँ, बट अभी होपफुली एग्जाम नहीं देना पड़ेगा हमें। अभी हमारी अटेंडेंस 22-25%, 30 ऐसे ही है। अब तो कुछ मतलब ही नहीं उसका, अब तो सीधा कॉलेज जाएंगे MBBS करने, है ना। और अच्छा, मेरे को अच्छे से याद है तुम्हारा मैंने मैसेज, पहला मैसेज जो आया था वो हेल वीक के आसपास ही आया था, है ना, कि भैया अब 1 हफ्ते बाद आपको स्कोर बताऊंगी। फिर बीच में अपडेट्स भी देती रहती थी इसमें टेलीग्राम पे ही रेगुलरली कि भैया ये कर लिया थोड़े बहुत। चलो मैं हाँ, और वो भी था मॉक टेस्ट वगैरह के OMR भी भेजती थी कि इतना हो गया भाई। आई सॉ देम ऑल, ठीक है। तुम्हारी प्रोग्रेस का चार्ट देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एंड भाई शिवानी, आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू भाई। मतलब मैं बता नहीं पा रहा मैं कितना खुश हूँ कि मेरी मतलब हेल वीक्स या कुछ भी करने से किसी भी बच्चे की लाइफ में 1% भी इम्प्रूवमेंट आया, दैट इज़ ऑल, है ना। एंड अब इतना तुमको खुद एक्सपीरियंस हो गया, सब कुछ हो गया, डेफिनेटली आई थिंक तुम बच्चों को जो गाइड करोगी, दूसरों को गाइड करोगी, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। वो सबसे अच्छी बात है ना। आपने तो शुरू करा, बट वो बच्चे पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं दूसरों को अच्छे से फॉलो करा होगा, तो वो है कि आप उसको अच्छे से, कोई आपको दे रहा है अपॉर्चुनिटी तो आपको करना चाहिए। अगर आपको वो चीज चाहिए तो आप उसे हल्के में क्यों लेते हो। अब मैंने करा, मेरे पास इतनी सारी दिक्कतें थी, स्टिल आई डिड इट कि नहीं यार मेरे को चाहिए। मतलब जब मैं सोचती थी ना मुझसे नहीं होता था, मेरे को याद आता था यार मेरे को BMS में रहना पड़ेगा, मुझसे नहीं, संस्कृत मुझसे नहीं हो पाएगी भाई, देन आई बैक अप कि नहीं। ये मतलब मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती थी। ये सबसे बड़ा वो होता है ना, फियर होता है कि मुझे यहीं रहना पड़ेगा, जब मेरे बस की नहीं है भाई यहाँ रहना, मैं नहीं रह पाऊंगी, वाली चीज थी। तो एक पूरा डिपेंड करता है। आप जो 4 लगाए, बट बच्चों को मतलब उनको भी लाइक वो है ना, रेगुलरिटी मेंटेन, कंसिस्टेंसी के साथ चीजें करनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे भी होंगे कि हमारे स्कोर नहीं इंक्रीज हुआ, तो आपने उतनी शिद्दत से करा ही नहीं है। इट में भी लाइक थोड़ा बिटर हो सकता है, बट ट्रूथ है ये, अगर आप करते तो हो जाता, सही में सही में अगर करते तो हो जाता। बिटर है, बट आपको नहीं करा होगा उतनी शिद्दत से, जो मतलब बोलते हैं कि हमारा नहीं हुआ उतना। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप करोगे तो होंगी चीजें, थोड़ा टाइम लेती हैं बट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात तो बिल्कुल सही बोली कि यार बहाने मारना, ठीक है, वजहें ढूंढना कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये इजी होता है। टफ होता है हर वजह के बावजूद काम करते रहना। डर लग रहा है फिर भी काम कर रहे हैं, कोई साथ नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं। जब तुम अपना 100% लास्ट में ना मैं अकेली हो गई थी। मतलब मेरी 2 फ्रेंड थी जो नीट दे रही थी, पर वो दोनों ही घर चली गई थी। 4-4 महीने से सब घर पे थे। मैं लास्ट तक, वहाँ मेरी पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो जाती थी, तो मैं हॉस्टल के रूम में ही अपना लॉक करा और अपना पढ़ने लग जाती थी। तो ना शाम के टाइम जब हम जाते थे, अटेंडेंस वगैरह लगती थी, मैं अकेली, क्योंकि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है और बाकी बच्चों से हम इतना बात नहीं करते, क्योंकि इन्वॉल्व होंगे तो टाइम खराब होगा। ईयरफोन लगाए, मंदिर गई, गाना सुन के आ गई। मतलब बिल्कुल अकेले वाला फेज भी जिया है कि कोई आसपास नहीं है बात करने के लिए। लो फील हुआ है तो किसको बोलोगे। तो वो ना सारी चीजें समझ आता है। उसने इतना स्ट्रॉन्ग बना गया है ना, नाउ आई एम लविंग माई सेल्फ, कि उस इंसान से के ड्रॉप ईयर में जो मैं अब इंसान बन चुकी हूँ ना, मुझे इंसान पे प्राउड है। मतलब अभी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई साथ है नहीं है, मैं अकेली काफी हूँ। कोई साथ दे रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, पहले मैं ओवर थिंक करती थी यार उसने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। अभी उस इंसान ने मेरे को एग्जाम के 1 हफ्ते पहले ऐसा बोला एंड मैं उसको स्माइल पास करके आ गई बस। और अभी उसका कल खुद मैसेज आया है, यार तेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैंने कहा ये होती है पावर। अब मेरे को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, उसको खुद ही दे दिया रिजल्ट ने। एग्जैक्टली।
एंड दिस इज़ ऑल दैट मैटर्स। ये अब जो हमने मैच्योरिटी देख ली, हम जो मैच्योर हो गए, जो कॉन्फिडेंस आ गया है, ये एक आदमी को ट्रूली बहुत अच्छे से इम्प्रूव कराते हैं हर एस्पेक्ट में। बहुत अच्छा भाई, एंड आई एम प्राउड टू से खाली नंबर नहीं बढ़े, हमारी मेंटालिटी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर सब डेवलप हुआ। फेलियर सिखा दिया, फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सक्सेस तो एक बार हो गया, ठीक है, जिसका प्रेशर में हो जाता है, मतलब अच्छी बातें हो गया, लेकिन ये सब चीजें झेल नहीं पाते, तो आगे जाके भी होता है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उनको ट्रॉमा मिलता है, आपने भी सुना हो बहुत। बट अब आपने क्या है, मेहनत करना सीख लिया। हेल वीक में तो भैया आप जब तक 14-15-16 घंटे नहीं पढ़ोगे आपका कुछ नहीं होने वाला था। तो आपने 14 इतना अपने लाइक वो कर लिया, आपने एंजाइटी देख ली, आपने लोगों के ताने सुन लिए, आपने अकेले रहना सीख लिया, हेल्थ इशू से लड़ लिए, तो अब इतनी सारी चीजें हो जाती है ना, तो अब भाई अब कुछ भी आ जाए, अब हम झेल लेंगे, अब नहीं फर्क पड़ता। तो वो वाली चीज हो गई है। मैंने कहा अब तो आ जाओ। बहुत अच्छा बहुत मतलब बहुत ही मतलब जो बातें शिवानी तुमने आज बोली ना, दिस इज समथिंग जो एक डिप्रेस्ड बच्चा भी सुनेगा ना तो उसे लगेगा कि यार आई कैन डू दिस। एक इग्निशन आएगा उसके अंदर, उसे इसके अंदर स्पार्क आएगी। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, लास्ट में एक गोल्डन टिप अगर किसी भी बच्चे को देनी है जो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, चाहे कैसे भी कर रहा हो, नीट के लिए कर रहा हो या दोस्ती यारी में होता है, माहौल में कर रहा हो, एक अगर कुछ देनी है स्पीच, तो क्या दोगे? पे भरोसा और उस खुदा पे भरोसा रखो। मतलब बस यही है मेरी कि बिलीव इन गॉड। कुछ भी हो रहा है उस पे भरोसा रखो। वो अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो ना तो वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। मेरे को ये सब चीजें आती थी, मैं बता रही हूँ, ऐसी हरकतें मुझे पागल है। मैं ना जब लाइक ऐसा लोगों ने बोला या जो चीजें बीच में हुई है, फेस्ट हुआ, तो मैं ना रोई उस टाइम पे। आई कॉल टू माई पेरेंट्स कि पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ मेरे को बहुत अकेला हो रहा है क्योंकि सब एक साथ फोटोज क्लिक कर रहे हैं, वो सब हो रहा है, तो मुझे बहुत नीट के प्रिपरेशन में आप सबसे अलग हो जाते हो। मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है। तो मेरे पापा ने एक बात बोली थी, एक बात बताओ, तुमने अलग रास्ता चुना है तो फिर प्रॉब्लम्स भी अलग आएंगे ना, तो बताओ तुम्हें उससे लड़ना, तुमने भीड़ से अलग रास्ता चुना है, अब इतनी भीड़ में तुम नहीं हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा पास अलग है, तो दिक्कतें भी तो अलग आएगी ना, तो तुम्हें सहना पड़ेगा थोड़ा। मैं तो यही बोलूंगी कि बस भगवान पे भरोसा रखो और खुद पे भरोसा रखो। कोई क्या कह रहा है ये मैटर नहीं करता, उस टाइम लगेगा, मेरे को भी लगता था, मैं समझ सकती हूँ उस टाइम लगता है, बहुत डिप्रेस होती थी मैं, बट अभी मुझे छोटी चीज है यार, वो मैटर नहीं करती है। Exactly. आप खुद पे भरोसा रखो। अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है तुम कुछ भी कर लोगे, वो नहीं कम होने देना। लोग कुछ कहेंगे, आएंगे, बहुत डिमोटिवेट कर जाएंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, उल्टा सीधा तुमको सुनाएंगे ताकि तुम डिप्रेस्ड हो, वो वाली चीजें नहीं चाहेंगे तुम्हारे सिलेक्शन। एट लास्ट अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है तुम कर जाओगे। Exactly. तो मैं यही मेरी गोल्डन टिप है, खुद पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कि है पर लोग करते नहीं है, करना भी सीखो, उसे इम्प्लीमेंट करना सीखो। एग्जैक्टली जो अपने साथ खड़ा होता है वही लास्ट तक टिक पाता है ना। लास्ट कोई नहीं खड़ा होता, तुम्हें खुद जर्नी बहुत सारी फेस करनी पड़ती है। मुझे पता है अकेले ही सब कुछ लड़ा है, सब कुछ करा है, तो एग्जैक्टली बहुत बहुत अच्छा लगा यार शिवानी तुमसे बात करके। एंड आई मीन इस लेवल की मैच्योरिटी होना, इस लेवल की आइडियोलॉजीज होना, पूरा स्ट्रगल फेस करना, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, हार ना मानना, सब कुछ फेस किया, सब कुछ करने के बाद हम जहाँ पहुँचे हैं ना शिवानी भाई, एट फर्स्ट आई वॉज प्राउड ऑफ यू क्योंकि तुमने इतना अच्छा स्कोर अचीव किया, बट नाउ आई एम प्राउड ऑफ द पर्सन दैट यू हैव बिकम। जो पर्सन हम बन चुके हैं ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड जैसा भी है आई एम श्योर बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाओगे तुम, है ना। काफ़ी अच्छा लगा तुमसे बात करके।